Good morning everybody. Today in this particular lecture we are going to study about the chemical bonding, है ना। चलिए तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग देखना रहेगा, जो कि अपना केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना। बेसिकली अपन को ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे वाले चैप्टर। क्या होता है कि हम जब क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसके पहले क्या होता है, हमको कुछ ना कुछ हमारा फंडामेंटल्स अच्छा होना चाहिए। तो उसके पहले का ये हमारे पास एक क्या होता है, एक क्या चैप्टर होता है जिसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर जो बेसिक सी थ्योरीज है ना, एटलीस्ट वो हमें आना चाहिए, तो जाके हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। ठीक है, तो ये क्या करना रहेगा अपन को यहाँ पे समझना रहेगा कि भाई क्या हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी दो एटम्स लेंगे उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है ये सब समझेंगे। और दूसरा हो जाएगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि जब बॉन्डिंग बन जाती है उसके बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो उसके बारे में जो भी थ्योरीज रहती है बेसिकली वो अपन को यहाँ पे पढ़ना रहेगा, और शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा थ्योरी वगैरह नहीं रहेगी, है ना। क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये, ताकि अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो अपने चैप्टर का नाम क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ये हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपना ये क्या हो जाएगा नाम, केमिकल, ये हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम दो एटम्स लेंगे, ठीक है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है ये देखेंगे। भाई केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या देखेंगे कि बेसिकली क्या होता है, जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है ये देखना रहेगा। और दूसरी बात, जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो उनके बीच में अपन क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली कौन कौन से यहाँ पे थ्योरीज काम में आती है। ठीक है, ये शॉर्ट में पढ़ रहे हैं अपन, ज़्यादा थ्योरी वगैरह यहाँ पे नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ने जाएंगे, है ना, तो उसके पहले क्या होता है, सबसे मेन चैप्टर कौन सा हो जाता है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही पढ़ना रहेगा अपन। चलिए देखते हैं, अगर इसकी बात करें तो केमिकल बॉन्ड की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, दो ही टाइप के केमिकल बॉन्ड कंसिडर करते हैं मेनली जो होते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करें अपन यहाँ पे बॉन्ड की बात करें, क्या बात करते हैं यहाँ पे, बॉन्डिंग की बात करते हैं। ठीक है, चलिए किसकी बात करते हैं यहाँ पे, बॉन्डिंग की। तो बॉन्डिंग के अंदर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो प्रकार के बॉन्ड अपन का यहाँ पे बेसिकली देखना रहेगा। बहुत टाइप के होते हैं, पर क्या करते हैं अपन बेसिकली दो ही टाइप के यहाँ पे अभी अपन कंसिडर करके चल रहे हैं कि दो टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगी, है ना। कौन कौन सी बॉन्डिंग दो टाइप की देखने को मिलेगी, है ना, आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन से होता है। एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कौन सा हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यही अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा भी होते हैं पर अभी अपन वो नहीं देख रहे, है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बहुत टाइप के बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो अपन बेसिकली क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक टाइप का होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। चलिए दूसरे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाता है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। एक हो जाएगा आयनिक बॉन्ड और दूसरा क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन्हीं की थ्योरीज के बारे में यहाँ पे बेसिकली अपन क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड और क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट क्या हो जाएगा, बॉन्ड। ठीक है, ये दो टाइप का अपन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना रहेगा। चलिए, है ना। आयनिक बॉन्ड की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना, आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या हो जाएगा, हम इनको देखेंगे किस टाइप से बनता है ना। इसके अंदर एक क्या होती है, मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है ना, बेसिकली एक रूल आता है ना, जो कि अपन यहाँ पे पढ़ना रहता है, उसी से क्वेश्चन आता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, है ना। तो इसे कौन सा रूल कहते हैं यहाँ पे, फजांस रूल। यहाँ पे क्या पढ़ना रहेगा अपन को, फजांस रूल पढ़ना होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फजांस रूल पढ़ना रहेगा। ज़्यादा थ्योरी वगैरह देखेंगे, एग्जाम्पल से यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करेंगे वह आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, आगे तो ये समझेंगे। उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, कौन सी यहाँ पे थ्योरी लगती है, फजांस रूल, है ना। वो रूल अपन को किस प्रकार से यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन करता है आयनिक बॉन्ड को, है ना। और कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या हो जाता है अपने पास, है ना, कई प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। इसके अंदर बात करूंगा तो कौन से प्रकार का बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाता है, एक होता है पाई बॉन्ड होता है, ये पढ़ेंगे, है ना। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, है ना, एक होता है डेल्टा बॉन्ड आता है और एक कौन सा होता है यहाँ पे, फाई बॉन्ड आता है ना। तो बेसिकली अगर बात करूँ मैं सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड भी क्या होता है, एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, डेल्टा होता है और फाई होता है ना। इनके बारे में पढ़ना रहेगा अपन, आई बात समझे। तो यही अपन क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। इसके अंदर थ्योरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी थ्योरीज आती है कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर भी अपन को पता होना चाहिए कौन कौन सी थ्योरी यहाँ पे कंसिडर की जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर कि कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे
सबसे पहली थ्योरी कौन सी आ जाती है अपने पास, यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए, ये कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, लेविस की थ्योरी, है ना, ये आ जाता है यहाँ पे लेविस थ्योरी ना, लेविस थ्योरी, ठीक है, ये पढ़ना रहेगा। दूसरा कौन सी थ्योरी आ जाती है यहाँ पे, है ना, वो भी पता होना चाहिए अपन को। इसके अंदर आ जाती है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, ठीक है, ये आ जाती है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, जिस कॉन्सेप्ट को अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, क्या कहते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बस। इससे अपन क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें निकालना यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। अच्छा या फिर वीबीटी को अपन बाद में पढ़ लेते हैं, इसके पहले क्या आ जाता है, हालांकि पढ़ते अपन हाइब्रिडाइजेशन ही पहले निकालना सीखेंगे, उसके पहले एक थ्योरी आती है VSEPR थ्योरी आती है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है VSEPR, ठीक है, एक ये वाली थ्योरी आती है वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। और फिर इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा पढ़ लेते हैं, VBT पढ़ लेते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है ना। बेसिकली पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे मॉलिक्यूल्स का किस टाइप से उनका क्या हो जाता है, अपना स्ट्रक्चर्स निकाला जाता है ना। अपने पास जो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, उससे अपन किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालते हैं, उसकी ज्यामिति निकालते हैं, है ना। उसके बाद उसका शेप निकालना होता है तो कौन सा लगाते हैं, VSEPR निकालते हैं। पर सीक्वेंसली उसको क्या करते हैं, पहले लेविस की थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर VSEPR, फिर VBT, फिर क्या होता है, VBT के अंदर कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा अपने पास क्या, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। एक और यू दे रहा को बेसिकली हम पढ़ना क्या रहेगा इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या आता है इसके अंदर अपने को एक और थ्योरी आती है ना, 4 नंबर की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट था VBT का, इसी प्रकार से क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, LCAO, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे अपन क्या कर सकते हैं, यही पूरा पूरा क्रस्क रहेगा अपने चैप्टर का, अपने डिस्कशन का, है ना। कि जहाँ पे हम देखेंगे भाई क्या होता है कि जब भी एटम्स रहते हैं ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, है ना। तो उन्हीं से क्या होता है, उनके बीच में बॉन्डिंग बनती है, या तो वो कौन सी हो सकती है, आयोनिक हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकती है, मेरी कोवेलेंट हो सकती है ना। तो ये अपन को 2 प्रकार से पढ़ना रहेगा। और आयनिक हुई तो उसके अंदर कौन सा एक होता है, फिर फजांस रूल रहता है, ये पढ़ना होता है। और क्या हुई हो, कोवेलेंट हुई, तो कोवेलेंट हुई तो फिर फर्दर कौन से टाइप का बॉन्ड हो सकता है, सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है ना, क्या हो सकता है, डेल्टा हो सकता है और 5 हो सकता है। इसके ऊपर कौन कौन सी थ्योरीज लगती है अपने पास, लेविस की थ्योरी रहती है ना, जो अपन को बताएगा कि क्यों बनाता है बॉन्ड, है ना, कोई भी एटम दूसरे एटम से क्यों कंबाइन होता है ना, उसके पीछे का कारण क्या, ये अपन को कौन सी थ्योरी बताती है यहाँ पे, लेविस की थ्योरी, ठीक है, जिसको अपन ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, है ना, अष्टक नियम कहा जाता है हिंदी में, है ना। फिर कौन सी आती है, VSEPR, है ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो कि अपन को क्या बताएगा, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या बताएगा, शेप बताएगा कि उसकी आकृति कैसे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया तो वाटर मॉलिक्यूल का शेप कुछ ना कुछ तो होता होगा, है बस भाई, अपने पास कोई मॉलिक्यूल है तो उसका कुछ ना कुछ शेप रहा होगा, है ना। तो वो कौन बताता मुझे, VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। फिर उसी प्रकार से एक थ्योरी आती है ना, VBT आती है। VBT के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, है ना, कि जब क्या होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, है ना। तो बेसिकली जब स्टार्टिंग सुनते हैं तो थोड़ा बड़ी बड़ी थ्योरी रहती है ना, तो ये क्या होते हैं, काफ़ी सिंपल थ्योरीज होती है, उसको अपन अच्छे से समझेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे अपन को समझ में आ जाती। फिर आती है कि जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसके ऊपर कौन सी थ्योरी काम करती है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये अपन को इतना सारा यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो ये अपन को यहाँ पे क्या रहेगा, पढ़ना रहेगा। चलिए इसमें बात करते हैं अपन सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, ये देखते हैं, है ना। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड है और दूसरा कौन सा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच में सबसे पहले तो अपन क्या देख लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या रहेगा, इनके बीच में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। एक रहता है आयनिक और दूसरा क्या होता है, कोवेलेंट। तो अपन को पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है ना। काफी डिटेल में नहीं पढ़ रहा, अपन सिर्फ क्या देख रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या हो जाता है। एक होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। चलिए ये हो जाता है आयनिक बॉन्ड, और दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ठीक है भाई, जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं क्या होता है, बॉन्डिंग करते हैं। अब बॉन्डिंग मेरा आयनिक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे भाई, है ना, क्या आयनिक बॉन्ड कब कहेंगे, है ना भाई। क्या इन दोनों का अलग अलग नाम दिया है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग रही होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो इनके अंदर अलग रहा होगा, तो ही तो अपन क्या कर रहे हैं, इनको अलग अलग नाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, है बात समझ में। तो इसलिए अपन को पता होना चाहिए, एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। आयनिक बंध और क्या होता है, सहसंयोजी बंध।
ठीक है, तो ये दोनों अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसके बीच में एक सिंपल सा डिफरेंस क्या है ये अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए, की डिफरेंस क्या है ये अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सा डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्या होता है, गेन, है ना, एंड क्या हो जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लॉस ऑफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है इस केस में, है ना। या फिर उसको कैसे समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर ऑफ क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब भी अपने पास बॉन्ड किस कारण से बन रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वो क्या बन रहा है, अपना आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे क्या बनता है, दूसरे बात करूँ यहाँ पे, है ना, बॉन्ड किस कारण से बन रहा है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से बन रहा है। यहाँ पे किसके कारण से बन रहा है, शेयरिंग ऑफ क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता, गेन और लॉस नहीं होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ पे क्या कर लेते, दोनों शेयर कर लेते, है ना, शेयर करके क्या कर लेंगे, अपने आप को स्टेबल कर, है ना। बेसिकली क्या होता है, हर एटम क्या चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके जो भी बाहर वाला सेल हो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, है ना। कंप्लीट कहने का मतलब क्या है कि वो क्या हो जाए, पूरा पूरा भर जाए, है ना। इसी को अपन ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, है ना। कोई हर एटम क्या चाहता है कि उसका क्या हो जाए, बाहर वाला सेल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे बात करता हूँ मैं कार्बन की, है ना, एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पे लेते हैं कोई सा भी कार्बन। ठीक है, कार्बन की बात करूँगा तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 नंबर पे आता है ना। तो के सेल में अगर बात करूँगा तो क्या रहेगा, यहाँ पे के सेल की बात करूँगा यहाँ पे, तो के सेल के अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, क्या हो, टोटल 6 है तो के अंदर 2 जाएंगे, है ना। एल की बात करूँगा तो आप कितने चले जाएंगे, कितने चले जाएंगे, 6 है तो क्या हो जाएगा, उसके बाद में एल के अंदर 4 चले जाएंगे। अब इतना तो बेसिक आता है अपन को, है बस। ये क्या हो जाएगा अपने पास, एल सेल के अंदर कितने चले जाएंगे, 4 चले जाएंगे। और कायदा क्या कहता है, भी नियम क्या कहता है कि के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो कि है। एल सेल के अंदर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, कम पड़ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कम पड़ रहा है। तो अभी कार्बन ऐसा क्या करे, किसके पास क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करता है, कार्बन क्या करता है, ये कार्बन रहेगा, इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब वैलेंस सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इस टाइप से इसके ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या करेगा, ये दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्या जाएगा, दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। उसी प्रकार से तीसरे के पास जाएगा, इसके पास भी क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। चौथे के पास जाएगा, इसके पास भी क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, है ना। शेयरिंग कर लेगा तो बताइए हाइड्रोजन की बाहर वाली सेल के सेल क्या हो जाएगी, डुप्लेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका भी डुप्लेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका पेट भर जाएगा और क्या हो जाएगा, इसका पेट भर जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, डुप्लेट हो जाएगा। ठीक है, और क्या बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के पास भी क्या हो जाते हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अपना क्या हो जाता है, वैलेंस सेल को क्या कर लेता, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर लेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है किसके कारण से बना है, यहाँ पे ये किसके कारण से बना है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से बनता है। ठीक है, तो जो भी बॉन्डिंग होती है 2 टाइप की होती है ना, मेनली 2 टाइप की होती है, मोटे मोटे तौर पे बात कर रहे हैं, है ना, ताकि अपन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो अपन को ये बेसिक सी चीजें यहाँ पे क्लियर हो। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग किसके कारण से हुई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से हुई, है ना, दिख रहे हैं अपन। तो इसने क्या कर लिया, हाइड्रोजन के साथ एक शेयर कर लिया, तो ये वाला बॉन्ड बना लिया, ये वाला बना लिया और ये वाला बना लिया। इसी को अपन कहते हैं कि क्या बना लिया इसने, कोवेलेंट बॉन्ड। अब उसके अंदर अपन को चेक करना रहेगा, भाई सिग्मा है, पाई है, डेल्टा है ना, कि फाई है। अपन को क्या करना है, सिग्मा और पाई ही पढ़ना रहता है ना। डेल्टा और फाई बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत हायर लेवल पे चले जाते हैं, उतना अपन को डिस्कस नहीं करना है, पर अपन को पता होना चाहिए भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो कितने प्रकार का होता है। तो अपन ने चारों प्रकार का देखा कि एक क्या होता है अपने पास होता है सिग्मा, एक क्या होता है अपने पास पाई होता है ना, एक फाई होता है और एक कौन सा होता है, डेल्टा बॉन्ड होता है। ठीक है, उसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई किस टाइप से वो बनता है। पर बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या देखा, कार्बन के केस में देखा तो इसने क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करूँ। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा भाई, ये रहा नाइट्रोजन, ये क्या रहा नाइट्रोजन। अब बताइए इसकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अब अपन को पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो के सेल के अंदर 2 चले जाएंगे, एल सेल के अंदर 5 चले जाएंगे। 5 चले जाएंगे तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी, 3 की रहेगी। तो 3 क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा,
ये दूसरे नाइट्रोजन के पास जाएगा और यहाँ पे क्या कर लेगा, 3 यहाँ पे इससे क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा, ठीक है। और इस टाइप से इसके पास ये क्या रहेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूँगा तो क्या कर लिया इसने भी यहाँ पे शेयरिंग कर ली, है ना। और शेयरिंग करके क्या कर लिया इसने यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या कर लिया, ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, नाइट्रोजन बनाऊंगा और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या रह गया, एक लोन पेयर भी रह गया और यहाँ पे भी क्या रह गया, एक लोन पेयर रहेगा। तो इस टाइप से अपन को पता होना चाहिए कि ये कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, ये अपने पास कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर अपन ने 2 टाइप के, है ना, मेनली 2 टाइप के अपन ने देखे थे। एक क्या होता है अपने पास सिग्मा और दूसरा क्या होता है पाई बॉन्ड होता है ना। तो जब भी 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनता है ना, तो वो हमेशा क्या रहता है, सिग्मा रहता है, ठीक है। उसके एक्सेप्शन भी है, पर बाकी अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपन क्या मानते हैं कि जो पहला वाला बॉन्ड है हमेशा क्या है, सिग्मा है। तो इसके अंदर बात करूंगा तो ये वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पहला बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा मेरा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से नाइट्रोजन की बात करते हैं, वे सबसे पहले तो पहला ही बॉन्ड बना होगा, है ना। तो ये जो पहला बॉन्ड बना है क्या हो जाएगा अपने पास, इसको क्या कहूँगा मैं, ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। और ये कौन सा बना है, ये वाला है पाई बॉन्ड, और ये दूसरा वाला बना है, ये भी कौन सा, पाई बॉन्ड। तो इस टाइप से अपन को पता होना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड कब कहेंगे, जब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो क्या बनाएगा, सिग्मा बना सकता है, पाई बना सकता है। सिग्मा किस केस में कहेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है 2 एटम के बीच में तो हमेशा क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा, ठीक है। और सिंगल के अलावा बनाता है ना, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, हो सकता है क्या हो जाए, 1 बनाए, हो सकता है 2 बनाए जाए, तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पाई कहलाते हैं, है ना। तो ये अपन को इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि एटम्स क्या होते हैं जब कंबाइन होता है, भाई बेसिकली मॉलिक्यूल बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में उसे डुप्लेट करेंगे, बाहर वाली सेल कंप्लीट हो जाए, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये होता है अपने पास कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, जो किसके कारण से बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका एग्जांपल है, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। चूंकि जगह नहीं है तो यहाँ पे इसको लिख दिया, इट डजंट मीन कि ये किसका, आयनिक का एग्जांपल है ना। इतना तो आप समझ सकते हो, है ना। आप क्या देखते हैं यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। चलिए आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा यहाँ पे बेसिकली, है ना। अगर मैं बात करूँ आयनिक बॉन्ड के, यहाँ पे बेसिकली गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई एक एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और दूसरा क्या करेगा, लॉस करेगा, है ना। तो बेसिकली अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि क्या करेगा, अपना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपन लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे पास क्या हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। इसका बेसिक क्या हो जाएगा अपने पास, है ना। इसका अपने पास बात करें एग्जाम्पल की तो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, काफ़ी फेमस है ये वाला एग्जाम्पल, जिसके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है नमक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बात करूँ मैं सोडियम की, तो सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, प्रोटॉन 11 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे 2 चले जाएंगे यहाँ पे, है ना। बाहर वाली सेल की बात करूँ, के बाद क्या आएगा, एल आएगा। अब भाई के भर गए तो अपन क्या बनाना पड़ेगा, एल सेल बनाना पड़ेगा। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे कितने चले जाएंगे, 8 चले जाएंगे। टोटल 11 होते हैं, अपन ने कितने भर दिए, 10 भर दिए। अब मुझे कौन सा सेल यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे के हो गया, एल हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा, एम सेल हो जाएगा। तो एम सेल की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये नहीं चाहेगा कि भाई इसका क्या हो जाए, वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाए। अब अगर इसको वैलेंस सेल कंप्लीट करना, अपना बाहर वाला सेल कंप्लीट करना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो जाके इसका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक तो ये रास्ता है। दूसरा क्या करे कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। जब ये बाहर निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी बाहर वाली सेल ये वाली बन जाएगी, और वो क्या है, ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ये क्या चाहता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, बाहर निकाल दे। और जब बाहर निकाल देगा तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अब उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई यहाँ न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, 11 है। बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 निकाल लेंगे 10 बच जाएगा। 10 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने पास एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Na के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे Na की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, Na के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। कब आएगा, जब क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। और क्यों निकाल रहा है, ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट रूल को क्या करना है, फॉलो करने के लिए, लेविस की थ्योरी को फॉलो करने के लिए क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। बात करते हैं अपन क्लोरीन की, है ना। क्लोरीन में क्या हो जाएगा, अपन को पता होना चाहिए, क्लोरीन क्या होता है, 17 आता है ना। 17 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। एल सेल की बात करूंगा तो यहाँ पे कितने चले जाएंगे, यहाँ पे कितने चले जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
चलिए फिर क्या होता है 17 होता है बेसिकली इसके अंदर, तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन ने 10 भर दिए तो बाहर वाले सेल में कितने हो जाएंगे 7 आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए अब क्या करेगा ये भाई, इसको भी क्या करना है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन करना है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करें, इसके बाद ये दो तरीके, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले, है ना, क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर ले, या फिर क्या करे अपने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। तो इजी तरीका कौन है कि किसी से क्या कर ले, ये गेन कर ले। जब गेन कर लेगा तो किसके पास से करेगा, है ना, Na के पास से करेगा, और Na के पास से जब गेन करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अष्टक भी यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पर होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या की बात करेंगे कितने 17 है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। और ऑलरेडी अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना, या फिर जनरली भी अपन को पता है कि दो चार्ज आपस में क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। आई बात समझ में। तो जो अपने पास बॉन्डिंग होती है ये बेसिकली क्या होती है दो टाइप की होती है ना। एक होता है अपने पास कौन सा हो जाएगा आयनिक बॉन्डिंग, और दूसरा क्या होता है कोवैलेंट। इसके अलावा भी होती है ना, पर अभी अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जो कि एक तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है ना। बेसिकली ये किसके बीच में बनता है, एक मेटल होता है, दूसरा क्या होता है नॉन मेटल होता है ना। तो ये क्या हो जाता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में वाली बॉन्डिंग अपन को देखने को मिलती है ना। कहाँ देखने को मिलती है अपन को पता होना चाहिए, कहाँ देखने को मिलेगी, एक क्या रहेगा मेटल और दूसरा क्या होता है नॉन मेटल, है ना। तो सोडियम क्या है मेटल है, मेटल तो चाहते ही अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, है ना। और क्या हो जाएगा क्लोरीन क्या कर लेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ताकि उसका भी क्या जाए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इस कारण से क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से यहाँ पे जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है, जो भी बॉन्ड बनता है, उसी को अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आयनिक बॉन्ड बन गया। वाइल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे क्या करते हैं दो एटम जाते हैं और क्या कर लेते हैं आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। अब चूंकि उन्होंने क्या कर लिया यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे अपन क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। स्ट्रेंथ की बात करें यहाँ पे, है ना, तो स्ट्रेंथ के बाद में अपन देखेंगे, है ना। अब कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड के बाद में क्या हो जाते हैं यहाँ पे, या तो सिग्मा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है पाई हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, 5 हो सकता है ना। सिग्मा और पाई की बात करेंगे, जो सिंगल बॉन्ड बनता है हमेशा सिग्मा बनता है ना। उसके अलावा जो भी मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं कि वो क्या हो जाएगा अपने पास पाई बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। तो एक होता है आयनिक और दूसरा क्या हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते हैं अपन कि सिग्मा कैसे बनता है ना, पाई कैसे बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड तो समझ लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है, ठीक है, फाई कैसे बनता है, डेल्टा कैसे बनता है ना। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए मैंने क्या बताया कि जब भी क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे कोई सा भी एटम, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या रहा एक ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या लिया मैंने ऑक्सीजन लिया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है ना। तो क्या हो जाएगा के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 2 चले जाएंगे, है ना। और आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने रहेंगे 6 रहेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या रहेंगे 6 रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 6 बिंदु बना लूंगा। ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 4, ये हो जाएंगे 5, और कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। बाहर वाली सेल में जितने भी क्या होते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बेसिकली वो अपन को बनाना होता है। उसी प्रकार से दूसरे ऑक्सीजन के पास जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा यहाँ पे भी क्या करेगा ये कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो इसके साथ जब क्या करेगा शेयरिंग करेगा, तो शेयरिंग करेगा तो बताइए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्या, ये हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। और क्या हो गया ये वाला भी क्या हो गया यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात करूंगा मैं ऑक्सीजन की, तो ये क्या रहा अपना ऑक्सीजन रहा है, यहाँ पे क्या रहा ये ऑक्सीजन रहा है। इसने क्या करा दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया यहाँ पे बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये जो बच जाते हैं, है ना, इनको लोन पेयर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे अपने पास स्टेप्स, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 लोन पेयर भी यहाँ पे क्या रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे 2 लोन पेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करेंगे तो क्या रहेंगे 2 लोन पेयर यहाँ पे क्या होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इस मॉलिक्यूल के अंदर पूछ लिया जाए, है ना, कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो जाहिर सी बात है जो पहला बॉन्ड बनाया कौन सा हो जाएगा अपना सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, है ना। ये कौन सा हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो फर्स्ट वाला क्या है 1 सिग्मा है। पाई की बात करेंगे तो पाई कितना हो जाएगा 1, क्या है यहाँ पे पाई क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। लोन पेयर पूरे मॉलिक्यूल को पूछा जाए तो लोन पेयर पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं अपन सारी चीज़ें यहाँ पे निकालना सीख सकते हैं
क्या निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है ना। इसी से अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीखेंगे अभी, है ना। बेसिकली अभी अपन क्या सीख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा होता है, पाई होता है, किस टाइप से उसको बनाया जाता है। चलिए अपन कौन सा मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरा लेते हैं, जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। अमोनिया क्या हो जाएगा मेरा NH3, है ना। तो नाइट्रोजन के ऊपर मुझे बताइए, अगर बात करूं मैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एटॉमिक नंबर 7 होता है, के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बाहर वाली सेल आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, बाहर कितने हो जाएंगे अपने पास, क्या हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 स्टेप से यहाँ पे क्या बना लेंगे, इस पर बिंदु बना लेंगे, है ना। अब चूंकि मैं अलग अलग क्यों बना रहा हूँ, 2 बिंदु क्यों बना रहे हैं यहाँ पे साथ में, ये जब तुम ओवरऑल पढ़ लोगे, कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें आ जाती है कि अपन को यहाँ पे बेसिकली 3 बॉन्ड बनाना रहे, है ना। तो यहाँ पे क्या जाऊंगा, दूसरे हाइड्रोजन के पास जाऊंगा, यहाँ क्या गया मैं, दूसरे हाइड्रोजन के पास गया, इससे क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसके पास जाऊंगा मैं तो ये क्या कर लेगा, इससे साथ शेयर कर लेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे तीसरे हाइड्रोजन के बाद क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, है ना। अब देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया भाई, सभी हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। और नाइट्रोजन की बात करूंगा मैं तो नाइट्रोजन का भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो ये अपन को इस टाइप से बनाते आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करूंगा तो इसका अपन क्या करेंगे, इस टाइप से बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाएंगे, क्या हो जाए, ये नाइट्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगी है, एक हाइड्रोजन क्या करा, ये सिग्मा बॉन्ड बना है, ये क्या करा इसने, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक क्या हो जाएगा, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बार बार निकालते रहेंगे तो क्या हो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे फिर अपन को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, है ना। तो उसी प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले वही वाले कॉन्सेप्ट से ले रहे हैं कि जिससे क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करूँगा टोटल कितने हो, 3 हो जाएंगे, 1 2 3। पाई बॉन्ड की बात करूँगा तो आप कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर की बात करूँगा तो पूरे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी से फिर एक क्या कॉन्सेप्ट आता है, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, तो बेसिकली निकालना सीख लेते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे जेड की वैल्यू, है ना। जेड की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्लस में क्या कर दूंगा, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर में भी कौन से काउंट करना होता है मुझे, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अपन ऐसे ही सीखते हैं इसको, है ना। तो जब एक बार इसके ऊपर क्या आ जाए, अच्छी पकड़ आ जाती है, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 है ना। सेंट्रल एटम के ऊपर देखना है ना, बीच वाले परमाणु, इसके ऊपर अलावा क्या हो जाएगा, लोन पेयर कितना हो गया, 1 हो गया, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, 4 आ गई है तो, है ना। तो क्या करेंगे, इस टाइप से अपन यहाँ पे एक को एस को एक बार लिखेंगे, पी को कितनी बार लिख लेंगे, यहाँ पे 3 बार लिख लेंगे, और डी को कितनी बार लिख लेंगे, यहाँ पे ये लिख लेंगे यहाँ पे 5 बार। अब 4 आए तो क्या कर लेंगे, एक बार इसको काटेंगे, पी कितनी बार काटेंगे, यहाँ पे 3 बार काटेंगे, 4 बार टोटल काटना है, तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो जाएगा, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, sp3। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेते, है ना। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, एक काल्पनिक, है ना, थ्योरी है, सिद्धांत है ना। तो वो अपन समझेंगे सब। बाकी बेसिकली निकाला कैसे जाता है इन शॉर्ट में, है ना। तो जो भी अपने पास सेंट्रल एटम होता है उसके क्या कर लो, इस टाइप से अपन उसके ऊपर सारे बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड निकालना सीख लो, है ना, पाई बॉन्ड निकालना सीख लो, लोन पेयर निकालना सीख लो। और जब एक बार सीख गए तो फिर क्या करना है, सेंट्रल एटम के ऊपर जोड़ देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, अपने पास हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकल गया तो अपन को क्या हो सकता है, पूरे पूरे मॉलिक्यूल का क्या हो सकता है, ज्योमेट्री पता चल सकती है, उसकी ज्यामिति पता चल सकती है, उसका शेप पता चल सकता है ना। तो जो आगे वाली थ्योरीज अपन ने लिखी है ना, पहले तो अपन ने लेविस की थ्योरी लिखी, है ना। उसके अलावा अपन क्या लिख रहे हैं, वहाँ पे वीबीटी देखिए, वीबीटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, ये बेसिकली अपन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री देखना रहेगा, आया समझ में। उसके अलावा फिर अपन को बाकी थ्योरीज भी पढ़ना रहता है, ठीक है। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना सीख रहे हैं, है ना। कि जब भी एटम से क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता है, क्यों बन रहा है, अब बन गया तो उसके अंदर उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को अपन को यहाँ पे डिस्कस करना होता है ना। तो अपन ने 2 मॉलिक्यूल लेके यहाँ पे समझा है ना, कौन कौन सा हो जाएगा, O2 का और अमोनिया का। वैसे वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, है ना। तो वाटर के अंदर भी एक सेंट्रल एटम रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये आप ये क्या रहते हैं, प्रैक्टिस से आती चीज़, ठीक है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये अपन लेते हैं
वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या रहता है? H2O रहता है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या रहेगा? बीच में रहेगा। कितने बिंदु रहेंगे ऑक्सीजन के ऊपर? 6 बिंदु। अब बात समझे भाई, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने डॉट रहेंगे? भाई के के अंदर 2 चले जाएंगे, एल के अंदर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो सेंट्रल एटम के ऊपर क्या बना लेता हूं मैं? 6 बिंदु यहाँ पे बना लेता। ये क्या हो जाएगा अपने पास, है ना, 6 डॉट यहाँ पे बन गए। ये तो क्या चाहता है भाई? किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना। बेसिकली लेविस की थ्योरी यही है ना। लुईस सिद्धांत यही कहता है कि हर परमाणु क्या चाहता है? उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जो अपन ने थ्योरीज लिखी है ना, ये कोई बहुत बड़ी थ्योरीज नहीं है ना। सिंपली उसको अपन सिंपल एक लाइन में बात करें तो यही होती लेविस की थ्योरी, है ना। लेविस की थ्योरी क्या कहते हैं? हर परमाणु क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, हर एटम क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। कैसे हो जाएगा? जब वो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने का मतलब ये है कि उसकी बाहर वाली सेल क्या हो जाएगी? भर जाएगी, है ना। उसी के लिए क्या करता है? 2 रास्ते ढूंढता है, या तो आयनिक बॉन्ड बना लेता है या फिर क्या हो जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। आयनिक कब बनाता है? जब एक मेटल रहता है, दूसरा नॉन मेटल रहता है, अपना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से बना लेता है। कोवेलेंट कब बनाता है? जब दोनों क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा? एक नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है अपने पास? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बनता है? आयनिक बनता है। ठीक है, चल इसमें बात करते हैं। ये क्या जाएगा? हाइड्रोजन के पास जाएगा। ये किसके पास गया? हाइड्रोजन के पास। उसका ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी क्या चाहता है? उसका डुप्लीट कंप्लीट हो जाए, उसका पेट भर जाए। ये क्या जाएगा? दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा। ये भी क्या चाह रहा है? उसका भी क्या हो जाए? डुप्लीट कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली क्या हो जाता है यहाँ पे? इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अपना डुप्लीट यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। ये भी क्या हो जाएगा? अपना डुप्लीट यहाँ पे क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा, है ना। उसी प्रकार से बात करें अपन इसकी बात करेंगे तो ये इसने भी क्या कर लिया? अपना ऑक्टेट यहाँ पे क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया, है ना। अब बना लीजिए यहाँ पे। ये क्या हुआ मेरा? ऑक्सीजन हुआ। ये क्या हुआ मेरा? ऑक्सीजन हुआ। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ये बन गया यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन के साथ। ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइप से आपको मॉलिक्यूल के ऊपर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, ये सारी चीज़ें काउंट करते हुए आना चाहिए। और एक बार जब सीख गए तो उसके अंदर क्या हो जाता है? बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे निकालना सीख जाओगे। क्या सीख जाओगे, है ना। उसके अपन ज्योमेट्री निकालना सीख सकते हैं, है ना। उसका शेप निकालना सीख सकते हैं। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो उसका मैग्नेटिक नेचर निकालना सीख जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाए अपने पास? बहुत ही बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास क्या होता है? ये वाला चैप्टर्स होता है जिसका नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चल यहाँ पे बात करते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड निकाल लेंगे अपन। कितने हो जाएंगे भाई? जो भी सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे सिग्मा है, तो कितने हो जाएंगे आप? सिग्मा 2 हो जाएंगे, है ना। बात करो पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा भाई, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे? लोन पेयर की बात करूंगा। लोन पेयर कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 2 हो जाएंगे। अगर समझ में तो ये 3-4 चीज़ अपन यहाँ पे निकालना सीख ली। होता क्या है सिग्मा बॉन्ड, होता क्या है पाई बॉन्ड, ये अपन देखेंगे, है ना। अभी अपन क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ निकालना सीख रहे हैं। हाइब्रिडेशन होता क्या है ना, तो वो भी अपन देखेंगे। चलिए यहाँ बात करता हूँ मैं। यहाँ पे बात करूँ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, फिर बॉन्ड पेयर प्लस में क्या करते हैं? लोन पेयर करते हैं यहाँ पे, है ना। ये गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? बॉन्ड पेयर प्लस में क्या कर देता हूँ मैं? बॉन्ड पेयर प्लस में क्या कर दूंगा यहाँ पे? लोन पेयर। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर में भी अपन को पता होना चाहिए कौन से लेते हैं यहाँ पे। बॉन्ड पेयर तो सिग्मा भी होता है, पाई भी होता है ना। तो अपन को यहाँ पे कौन सा लेना? सिग्मा लेना। लोन पेयर के केस में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लोकलाइज होता है, दूसरा डी लोकलाइज होता है ना। तो वो बात की चीज़ है ना। अभी अपन क्या कर रहे हैं? सिंपल निकालना सीख रहे हैं, तो लोन पेयर की बात करेंगे। लोन पेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितना हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड भी यहाँ पे 2 है और क्या है? लोन पेयर भी यहाँ पे 2 है। तो ओवरऑल सम कितना हो जाएगा इसका? जेड की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गई? 4 आ गई। और 4 आ गई तो मैंने बताया कि क्या करेंगे? एक बार एस लिख लेंगे। पी कितनी बार हो जाएगा? यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। देख के मॉलिक्यूल से अपन क्या कर सकते हैं? निकालना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 बार काटना रहेगा। एक बार एस कटेगा, पी कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। अब sp3 एक बार पता चल गया तो इसकी क्या निकाल सकते? ज्योमेट्री निकाल सकते। ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, है ना। उसके ऊपर जब लोन पेयर आ जाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा अपने पास? बेंट इसका शेप हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आगे अपन क्या सीखते हैं यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं, पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, है ना। और ये जब अपन ने सीख लिया फिर क्या निकालेंगे? हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा उसका। हाइब्रिडेशन जब सीख लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री पता चल जाएगी। ज्योमेट्री जब अपन निकालना सीख गया तो फिर VSEPR लगा के अपन उसका शेप भी निकाल सकते। ठीक है,
तो यही अपन को बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है ना, काफ़ी है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ठीक है। यहीं से अपनी क्या होती है केमिस्ट्री स्टार्ट होती, ठीक है। अब इससे बेसिक तो अपना वही हो जाएगा कि भाई एटम क्या होते हैं, है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, ये और भी बेसिक हो जाएगा। बाकी इतना अपन चूंकि अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो अपन को इतना क्या हो जाता है, नॉलेज ऑलरेडी रहता है ना, यहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार ये वाला चैप्टर पढ़ लिया तो फिर क्या होता है अपने लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ईजी हो जाती है ना। तो अपना उद्देश्य वही है कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लें, उसके पहले ये वाला जो चैप्टर्स रहता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये अपन ने क्या देखा कि भाई क्या हो जाता है यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में अपन ने क्या निकालना सीखा, तो भाई इस टाइप से क्या हो जाता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके, है ना, तो इसी को लेविस थ्योरी भी कहा जाता है ना। ऑक्टेट रूल की बात करें तो यही होता है। चलिए, कोई सा दूसरा मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो चीज़ भी यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं XgO4, है ना, यहाँ पे अपन एक और कोई सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसको कहते हैं XgO4। ये हो गया Xg हो गया और ये क्या हो जाएगा O4 हो जाएगा, ठीक है। Xg की बात करेंगे तो नोबेल गैस है, नोबेल गैस के ऊपर क्या हो जाता है, बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। भाई अपन को पता होना चाहिए नोबेल गैस है ना, कौन कौन सी होती है, हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना, इसको ठीक से ऐसे याद करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आउटर मोस्ट सेल के अंदर बात करूंगा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। इसकी बात करेंगे जिनोन के ऊपर कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 है ना 3, ये क्या हो जाएगा अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अपन को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है ना। एक आता है बाइवेलेंट होता है, 2 बॉन्ड बनाता है हमेशा। ये क्या जाएगा दूसरे ऑक्सीजन के पास जाएगा यहाँ पे, ये क्या जाएगा जिनोन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और क्या कर लेगा यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लेगा। उसी प्रकार से ये वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लेगा, है ना। ये वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा और यहाँ क्या कर लेगा 2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये अपन को बनाना रहेगा, है ना। पर आप देखोगे क्या हो जाएगा, ये अपने पास लेविस की थ्योरी को क्या कर रहा है ना, फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, लेविस की थ्योरी का एक्सेप्शन आ जाता है। भाई क्या होती है लेविस की थ्योरी, है ना, क्या कहता है लेविस का सिद्धांत, क्या कहता है कि हर एटम क्या चाहता है कि उसके क्या हो जाए, आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट है, फिर क्यों कर रहा है बॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका एक्सेप्शन आ जाता है ना। यहाँ पे ये वाली थ्योरी आके फेल हो जाती, किसकी, लेविस की, ठीक है। तो क्यों क्या हो जाएगा, इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे चूंकि, है ना, तो क्या हो जाएगा इस टाइप से अपन को पता होना चाहिए। चलिए, इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा इस टाइप से 2 बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे ये बना लिया, यहाँ पे 2 बॉन्ड, है ना। ये क्या कर लिया, यहाँ पे भी इसने क्या कर लिया 2 बॉन्ड बना लिया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर सारी चीजें निकाल के देख लीजिए। भाई सिग्मा बॉन्ड बात करूंगा मैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल वाले होते हैं, तो 1 2 3, तो अब सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। पूरे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए, पाई बॉन्ड की बात करूंगा तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1 2 3, है ना, ये भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे लोन पेयर की बात करूंगा, आप ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, लोन पेयर पूरे पूरे मॉलिक्यूल पे पूछना है, सेंट्रल एटम पे। जब पूरे पूरे मॉलिक्यूल पे पूछा जाए तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के भी काउंट करना पड़ेगा, है ना। भाई ऑक्सीजन के ऊपर अपन को पता है 6 बिंदु होते हैं, तो अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे 2 लोन पेयर इसके पास भी हो जाएंगे, यहाँ पे हो गए 2 लोन पेयर। उसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, ये 2 लोन पेयर है। उसी प्रकार से इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो जाएंगे, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। इस टाइप से अपन को ये बनाते हुए आना चाहिए। तो पूरे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर की अगर बात करूंगा कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 6 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, ये आपको इस टाइप से निकालते हुए अच्छे से आना चाहिए। कैसे निकाला जाता है, भाई जेड की वैल्यू कैसे निकाल ली जाती है, बॉन्ड पेयर प्लस में क्या करते हैं यहाँ पे लोन पेयर किया जाता है, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर के अंदर कौन सा काउंट करना होता है, सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर के अंदर कितने काउंट, कौन सा काउंट करना होता है, जो कि लोकलाइज्ड है, जो कि घूम नहीं रहा है। तो यहाँ पे जिनोन के ऊपर क्या है, लोकलाइज वाला ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पूरे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर काउंट नहीं करता है, जिसका क्या हो जाता है अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है उसका काउंट करना होता है, ठीक है। तो बताइए इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना के रखे, 1 2 और 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, है ना, और 1 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गए, है ना, 4 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से अपन को पता है क्या कटेगा, एस एक बार कटेगा, पी कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। sp3 आ जाएगा, फिर इसका अपन क्या निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री हो जाएगी जो कि टेट्राहेड्रल हो जाएगी, है ना। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ये सारी चीजें यहाँ से निकाल सकते हैं,
है ना। क्या क्या सारी चीज़ें निकाल सकते हैं यहाँ से, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को निकालते आना चाहिए। चलिए चलिए अभी अपन तो ये देख लिया कि भाई एक क्या होता है सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है पाई होता है ना। इनके बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है वो अपन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, सिग्मा कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो ये अपन समझते हैं। चलिए सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, है ना, जो सिंगल बॉन्ड है, सिंपल सी डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाता है अपने पास, जो क्या होता है, जो क्या हो जाता है अपने पास सिंगल बॉन्ड होता है। और दूसरा कौन सा हो जाता है, पाई हो जाता है यहाँ पे, एक क्या हो जाता है यहाँ पे पाई बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, निकालना तो सीख गए कि सिग्मा कैसे निकाला जाता है, पाई कैसे निकाला जाता है, होते क्या है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्या हो जाते हैं एटम्स क्या हो जाते हैं एक दूसरे के पास, भाई बॉन्डिंग करना है तो उनको पास आना जरूरी है ना। जब पास में आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन, बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं। तो जैसे पास में आएंगे तो उनका ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग करने लग जाते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, धंसने लग जाएंगे, है ना। तो जब भी ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है, ऑर्बिटल्स की जब भी क्या हो जाती है साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है ना। अगर मान लो मेरे पास क्या है दो ऑर्बिटल्स हैं और दोनों ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, क्या करेंगे वो, और वो साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो उसे अपन क्या कहते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अपन देखते ही हैं कि क्या हो जाएगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है, जो कि क्या हो जाता है अपने साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है, और ये क्या होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे मेरे पास क्या है दो ऑर्बिटल है मान लीजिए, है ना, ये क्या है मेरे पास दो ऑर्बिटल्स है ना, इसको पेन से इजीली समझाया जा सकता है, ठीक है। अब इनको क्या करा मैंने, इस टाइप से इनको पास लाते गया तो क्या करा इसने, इस टाइप से यहाँ पे क्या करेगा, ये ओवरलैपिंग कर लेगा, भाई पास लाएंगे तो उनका ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर धसेंगे कि नहीं धसे, और धसेंगे। तो ये क्या हो जाता है इस टाइप से यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, तो इनका सिर और सिर टकराता है ना, ये एक दूसरे के अंदर धसते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में क्या होता है साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस टाइप से साइडवाइज, जब भी क्या होता है सिर और पैर दोनों टकराते हैं एक दूसरे के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। आया समझ में। तो ये बेसिक यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस इसके अंदर देखा जाता है। सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है साइडवाइज ओवरलैपिंग। कितने लोब इंटरेक्शन है, टू लोब इंटरेक्शन है ना, एक लोब इसकी और एक लोब इसकी, तो ये क्या होता है टू लोब इंटरेक्शन होता है। और ये क्या होता है फोर लोब इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सिग्मा में क्या होता है टू लोब इंटरेक्शन है ना, ये क्या हो जाएगा फोर लोब इंटरेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से एक क्या हो जाता है अपने पास यहाँ पे सिग्मा पाई के बाद क्या था डेल्टा, उसमें क्या हो जाता है एट लोब इंटरेक्शन हो जाता है बस। एक 5 होता है ना, तो 5 बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उतना अपन को नहीं पढ़ना, ठीक है। एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। और अगर बात करूँ मैं 5 की, किसकी बात करूँ मैं, डेल्टा की, है ना। तो डेल्टा में क्या हो जाता है 8 लोब इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये अपन बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस इसके बीच में देखते हैं, है ना। दोनों का सिंबल अलग होता है, एक सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है पाई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली सिंपल सा डिफरेंस अपन लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है साइडवाइज ओवरलैपिंग, यहाँ पे क्या हो जाते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, सिर और क्या होता है सिर टकराता है यहाँ पे, ठीक है। दोनों ऑर्बिटल के क्या होता है सिर यहाँ पे क्या होते हैं टकराते हैं। चलिए ये थोड़ा चल नहीं रहा है ठीक से, चलिए क्या होता है यहाँ पे, है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर और सिर यहाँ पे क्या होते हैं टकराते हैं। चलिए, है ना, पेन का थोड़ा देख लेना उसको। अब बस यहाँ पे क्या हो जाएगा हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ना। इस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड वाइज क्या हो जाएगा, साइड वाइज क्या होती है यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो दो टाइप के यहाँ पे क्या हो जाते हैं ओवरलैपिंग अपने पास देखी जाती है, ठीक है। चलिए, है ना, वहाँ पे ये बेसिकली अलग टाइप की ओवरलैपिंग होती है ना। जब क्या होते हैं सारे के सारे ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं ओवरलैप कर लेते हैं, है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं वहाँ पे, फिर वो डेल्टा बन जाता है ना। इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है टू लोब इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे टू लोब इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या होता है टू लोब इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये अपन को देखना पड़ेगा, ये होता है टू लोब इंटरेक्शन, है ना। इस केस में क्या होता है यहाँ पे फोर लोब इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है फोर लोब क्या हो जाएगा इंटरेक्शन होता है। जो टकराने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है फोर लोब क्या हो जाएगा इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बात करूँ मैं डेल्टा के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है 8 लोब इंटरेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 8 लोब इंटरेक्शन हो जाएगा। चलिए, अब कौन कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं ये भी अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि दो जब भी एटम्स को पास ला रहे हैं, अब दोनों के अंदर एस है, तो क्या करेंगे
भाई एस क्या करेगा, जैसे अपन एस की बात करेंगे तो क्या रहता है, स्पेरिकल होता है, ये क्या हो जाएगा एस ऑर्बिटल रहा, ये क्या रहा दूसरा वाला एस आया, ठीक है। जब ये क्या करेंगे आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो बॉन्ड बना कौन से लोब से, किससे बना है, किसके कारण से बना है, ये टू लोब इंटरेक्शन के कारण से, है ना। यहाँ पे क्या करें, एक दूसरे के हेड एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, टकरा जाएंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बनेगा। आई बात समझने, तो एस क्या करेगा, हमेशा सिग्मा ही बनाएगा, पाई तो नहीं बना सकता है, ये क्या करता है हमेशा सिग्मा ही बनाता है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, पी की बात करता हूँ मैं, है ना, तो पी क्या करेगा यहाँ पे, भाई इस टाइप से क्या गया ये, है ना, ये पी के पास गया और क्या गया दूसरे पी के पास गया, तो इस टाइप से जब ये ओवरलैपिंग करेगा यहाँ पे, है ना, तो ओवरलैपिंग करेगा तो बताइए कैसे दिखेगा ये, इस टाइप से दिखेगा यहाँ पे। देखिए ये वाला कौन सा है, टू लोब इंटरेक्शन है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा अपने पास, ये भी कौन सा हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, है ना। तो देखिए एस हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा ही बनाएगा। पी क्या बना सकता है, सिग्मा भी बना सकता है। एक और इसकी ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है, ये तो अपन ने क्या करा, इसकी हेड ऑन कराई, उसी प्रकार से साइडवाइज भी कर सकता है ही नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं, भाई क्या कर लिया अपन ने, पी की देख रहे थे, पी में अपन ने क्या कर लिया था, साइडवाइज देख लिया था, ये क्या हो जाएगा अपने पास इस टाइप से हेड ऑन देख लिया था। अब क्या करना है, मुझे इसको साइडवाइज करना है। चलिए दूसरा पी आ गया, ये क्या हो गया, दूसरा पी आ गया। जब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर धसेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस टाइप से क्या कर लेंगे, फोर लोब इंटरेक्शन करेंगे, है ना। तो पाई बॉन्ड में क्या हो जाता है, इस टाइप से फोर लोब इंटरेक्शन होता है ना, न्यूक्लियस के ऊपर भी ओवरलैपिंग होती है और नीचे भी होती है। तो ये जो अपने पास बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा कब बनता है, जब क्या होता है, टू लोब इंटरेक्शन होता है, जब भी दो ऑर्बिटल सर से टकराते हैं, आई बात समझ में, तो वहाँ पे टू लोब इंटरेक्शन के कारण से सिग्मा बनता है। जैसे ये रहा, तो ये क्या बना, सिग्मा बना, और ये क्या बना यहाँ पे, पाई बना, है ना। तो इस टाइप से थोड़ा इमेजिन करते हुए आपको आना चाहिए, है ना, कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये कौन सा बन गया मेरा, पाई बॉन्ड बन गया। चलिए उसी प्रकार से बात करता हूँ मैं, डी की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं, डी की बात करते हैं अपन। तो ये देख लिया, एस देख लिया, पी देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन डी की, बताइए। तो डी के अंदर क्या होते हैं, चार लोब होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लिया मैंने डी ऑर्बिटल, चलिए ये क्या लिया मैंने, डी ऑर्बिटल लिया। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये एक दूसरा वाला डी ऑर्बिटल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने कौन सी ओवरलैपिंग करी, यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बना, यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा बन गया। तो क्या कर सकते हैं, दो डी ऑर्बिटल आपस में क्या कर सकते हैं, इस टाइप से ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो ये क्या बना सकता है, सिग्मा भी बना सकता है। दूसरा ये क्या बना सकता है, पाई भी बना सकता है। कैसे बना सकता है पाई, देखते हैं यहाँ पे। एक ऑर्बिटल मैंने इस टाइप से लिया डी का, भाई डबल डबल शेप होता है ये। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पे बात करूंगा, तो ये क्या कर लेगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, फोर लोब इंटरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर लोब इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, टू लोब था, यहाँ पे फोर लोब था। तो ये जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा, यहाँ पे पाई बनेगा। भाई अपन देख रहे थे ना, एक सिग्मा होता है दूसरा पाई होता है, ठीक है। तो सिग्मा क्यों बनता है, जब क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण से। जब क्या करेगा, वो साइडवाइज करेगा, तो उसे अपन क्या कहते हैं कि उसने क्या कौन सा बॉन्ड बना लिया, उसने यहाँ पे पाई बना लिया, ठीक है। उसी प्रकार से कौन सा होता है, डेल्टा होता है। जब क्या हो जाता है, एट लोब ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। तो उसको अपन कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, एस हमेशा सिग्मा बनाता है, पी क्या कर सकता है, सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि डेल्टा सीखना है ना, जो कि अपने सिलेबस से बाहर है, मगर फिर भी अपन उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, डी का एक ऑर्बिटल है यहाँ पे। चलिए पेन थोड़ा ये है ना, कलर अलग अलग दे रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक डी ऑर्बिटल है ना, ये कौन सा हो जाएगा अपना, दूसरा डी ऑर्बिटल है। अब मुझे क्या करना है, पे एट लोब ओवरलैपिंग दिखाना है। तो उसको कैसे दिखा सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्या कर लेते हैं अपन, इसकी किससे ओवरलैपिंग करवा देते हैं, इस टाइप से किसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, ये मान लो इसके साथ ये क्या कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेगा यहाँ पे, है ना। ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ कर लिया, और ये वाले ऑर्बिटल ने किसके साथ कर लिया, यहाँ पे इसके साथ कर लिया, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको भी दिखा सकते हैं कि इसने क्या कर लिया, यहाँ पे दो लोब की ओवरलैपिंग यहाँ पे कर ली, इसने क्या कर ली, यहाँ पे कर ली, है ना। बेसिकली ये चारों लोब एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, है ना, लग जाएंगे। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड बनता है ना। तो ये क्या हो जाता है अपने पास, सिग्मा होता है ना। दूसरा कौन सा होता है, पाई होता है, और फिर कौन सा बनता है, यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड होता है ना। इस टाइप से क्या बन जाएगा, डेल्टा।
और 5 बॉन्ड काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ना, अपन को पता है कि एफ ऑर्बिटल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये समझ सकते हैं एफ क्या बना सकता है, सिग्मा बना सकता है, पाइप बना सकता है ना, डेल्टा बना सकता है और 5 बना सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि एफ ऑर्बिटल का क्या हो जाता है, अपन को शेप पता नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, अपन इमेजिन नहीं कर सकते। भाई इसको कर सकते हैं, पी को कर सकते हैं, डी को कर सकते हैं, है ना, पर एफ क्या होता है, उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी बात करेंगे तो स्पेरिकल होता है, पी क्या हो जाता है अपना डम्बल शेप, डी क्या होता है डबल डम्बल शेप, और अपने जैसे एफ की बात करते तो उसको ड्रॉ करते क्या नहीं करते, उसे क्या कहते हैं डिफ्यूज शेप है ना, काफी कॉम्प्लेक्स है, जटिल संरचना होती है उसकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन को पता होना चाहिए। भाई क्वेश्चन ये आता है, एस की बात करूंगा मैं, तो एस क्या क्या बना सकता है अपन को ये पता होना चाहिए। एस क्या बना सकता है अपने पास यहाँ पे, सिग्मा बना सकता है ना। पाई की बात करेंगे तो पाई बना सकता है क्या, नहीं बना सकता, है ना। फिर किसकी बात करूंगा यहाँ पे, डेल्टा की बात करूंगा, डेल्टा बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। फाइव की बात करूंगा, फाइव बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि इसका सर ही है, तो सर और सर ही टकरा सकता, पेड़ तो है नहीं, एवर्सन, इसलिए क्या करेगा हमेशा सिग्मा ही बनाएगा। पी की बात करेंगे तो ये क्या कर सकता है, ये क्या बना सकता है यहाँ पे, सिग्मा भी बना सकता है, ये क्या बना सकता है, पाई भी बना सकता है ना। डेल्टा नहीं बना सकता, फाई नहीं बना सकता। भाई अपन क्या देख रहे हैं, दो टाइप के बॉन्ड देखे अपन ने, एक आयोनिक दूसरा कोवेलेंट, है ना। तो आयोनिक बॉन्ड तो अपन ने देख लिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से बनता है। दूसरा अपन क्या देख रहे थे यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अपन को थ्योरी पढ़ना होता है। आयोनिक के अंदर तो एक ही रूल लगता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फजांस रूल, वो भी देख लेंगे, है ना, काफी इजी सा रूल है। कोवेलेंट के अंदर बात करते हो तो यही सारी थ्योरीज आती है अपने अंदर, है ना। कौन कौन सी, लेविस की थ्योरी आती है, VSEPR आती है ना। VSEPR के अंदर VBT आती है, VBT के अंदर क्या आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ना होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा कि भाई दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, किसके अंदर, कोवेलेंट के अंदर, सिग्मा पाई, है ना, डेल्टा फाई, पर अपन को पढ़ना है सिग्मा और पाई के बीच में। तो सिग्मा कब बनता है और पाई कब बनता है, ये चीज अपन को यहाँ पे देखना रहे। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया, एस देख लिया, पी देख लिया, फिर क्या आता है, डी आता है ना। तो डी के अंदर क्या हो जाएगा, ये सिग्मा भी बनाता है, ये पाई भी बनाता है, ये क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है, मगर ये फाई नहीं बनाता, है ना। और अगर एफ की बात करेंगे, है ना, तो एफ तो काफी जटिल होता है ना, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये क्या कर लेता है, सिग्मा बनाता है, पाइप बनाता है, डेल्टा बनाता है, फाइव बनाता है। इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेंगे अपने पास कि क्या हो जाएगा, इस टाइप से बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट के अंदर। बस सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है ना, डेल्टा हो सकता है, फाइव हो सकता है। तो यही अपन को इसके अंदर देखना होता है। ठीक है।